नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान, ये वृत्तासुर जब युद्ध कर रहा था तो ये इतना बड़ा भगवत भक्त कैसे हो गया? जब इसकी मृत्यु हुई तो ये इतना जल्दी मोक्ष प्राप्त हो गया, जबकि ये रजोगुणी और तमोगुणी था। फिर भी इसे भगवान का पद कैसे प्राप्त हो गया? भगवान का पद प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े व्यक्ति नहीं पा सकते हैं। भगवान की भक्ति पा गया वृत्तासुर, जिसे देवता ऋषि मुनि आदि भी कभी कभी वंचित रहते, वो भक्ति पा गया वृत्तासुर। ये कैसे हुआ? और इस वृत्तासुर को तो केवल और केवल एक ही स्थान मिलना चाहिए था, वो भी नरक। पर ये स्वर्ग में भी ना जाकर सबसे बड़े पद को प्राप्त हुआ, वो है मोक्ष पद, भगवान के पद को प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ? सुखदेव शोध जी कहते हैं कि जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे तो श्री सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं, परीक्षित, जो तुमने प्रश्न पूछा है कि वृत्तासुर को इतना बड़ा पद कैसे प्राप्त हो गया, परम पद भगवान का मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया, ये सब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पर सबसे पहले ये इतिहास सुनो। इतिहास ये है कि एक बार की बात है कि इतिहास है कि एक राजा चक्रवर्ती सम्राट रहते थे, उनका नाम था चित्रकेतु। तो उनकी हजारों रानियां थी, पर बड़े दुख की बात थी, उनको संतान नहीं हो रही थी। बाकी पृथ्वी स्वयं उनको जो कुछ भी मांगे वो देती थी। उनकी प्रजा को ढेर सारे अन्य अन्य और धान इत्यादि देती थी, लेकिन तब भी उनको संतान नहीं थी। बाकी सारे सुख थे उनके पास। तो इससे बड़ी परेशान रहते थे राजा चित्रकेतु। एक दिन उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आए, जो कि वरदान देने में भी समर्थ हैं और श्राप देने में भी। तो राजा चित्रकेतु ने उनका बहुत अच्छा सम्मान किया और फिर उनके चरण धुले, उनको भोजन इत्यादि करवाया, फिर बैठवाया आसन पर, खुद भून कर बैठ गया और बड़ी चिंतातुर थे। तो पूछते हैं कि अंगिरा ऋषि, महाराज, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपका मुख देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वो पूरी ना हो। आपके पास तो सारे सुख हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपके पास धन नहीं है, या आप रोग से ग्रस्त हैं, या आपकी पत्नी रोग से ग्रस्त है, आपकी पत्नी नहीं है, या आपके संतान नहीं है, या आपकी प्रजा ठीक से प्रसन्न नहीं रहती, या आपके राज्य में अकाल आ गया है, बताइए तो क्या बात है? तो राजा चित्रकेतु कहते, महाराज, मुझे किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। मेरे पास धन संपत्ति और राज्य, पत्नी, प्रजा भी है जो सुखी है। मेरी पत्नी भी निरोग है, मैं भी निरोग हूँ, सारा चीज ठीक चल रहा है। पर एक चीज की कमी है, मेरे कोई पुत्र नहीं। महाराज, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो जाए। मैं बहुत ही
बड़ा ही शोक करता हूँ जब मेरे पुत्र नहीं होते। अंगिरा ऋषि ने उन्हें प्रसाद दिया, कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ का प्रसाद है, इसको अपनी सबसे बड़ी पत्नी को खिला दें। लेकिन सबसे बड़ी पत्नी जो थी वो सदाचारी थी, तो उस अपनी सबसे बड़ी पत्नी को इसे खिला देना। फिर इतना कहकर अंगिरा ऋषि चले गए वहाँ से। और अब चित्रकेतु महाराज ने वो फल प्रसाद दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी वो प्रसाद खा ली और गर्भवती हो गई। उन्हें कुछ दिन बाद एक पुत्र भी हो गया। पूरा राज्य बड़ा ही प्रसन्न था। अब धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता गया। जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे ही राजा चित्रकेतु उसके मोह में फंसते गए। और तो अभी अपनी अन्य पत्नियों को भी नहीं मानते थे, बस केवल बड़ी पत्नी को ही मानते थे। और अपने पुत्र को, इस सब को देखकर अन्य रानियां जलने लगी थी बड़ी रानी से। अरे ये तो राजा तो केवल बड़ी रानी को मानते हैं, अपने पुत्र को मानते हैं, हमें नहीं मानते, हम बाजी नहीं, इसीलिए हमें नहीं पालते। अरे हमारा जीवन कितना दुखमय है, कोई जाने तो हम कितने दुखी रहते हैं। हमारा हाल कोई नहीं जानता, राजा भी नहीं जानते। अब तो केवल बड़ी रानी, अब हमसे ये नहीं सहा जाता। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी रानी को कैसे मान सकते हैं राजा? अपने पुत्र को क्यों मान सकते हैं? हमें नहीं मानेंगे, हमारे पुत्र नहीं है तो हमें नहीं मानेंगे। बड़ी जलन। और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उस पुत्र को, एक नन्हे से बालक को, बड़ी रानी, राजा की बड़ी रानी के पुत्र को जहर दे दिया अन्य रानियों ने, और वो मर गया। सो गया था तो मर गया। अब सुबह हुई, रानी उठी, राजा से बोला जाओ पुत्र को उठा के लेकर आओ। राजा ने कहा उठो पुत्र, सुबह हो गई, नहीं उठा। तो कुछ देर आई कह रही, अरे पुत्र अब तो उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह बहुत देर हुआ, सुबह हुए। अरे सूर्य भगवान चढ़ाए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। पर कुछ भी नहीं जवाब मिला। अब दासियों ने पुत्र को देखा तो उसकी आँख उल्ट गई थी। चिल्लाने लगी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। तो रानी आई, उन्होंने देखा तो उनका पुत्र मर गया था, तो वो भी चिल्लाने लगी और मूर्छित हो गई। अन्य रानियां जिन्होंने जहर दिया था वो भी आई और झुटमुट कर रोने लगी। अभी राजा को नहीं पता था। उन्होंने सेवकों से कहा, अरे जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ, बड़ी देर हो गई, अभी तक मेरे पास नहीं आया। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चली कि उनका पुत्र तो मर गया है, तो वे पुत्र के पास गए और रोने लगे। ऊपर से अंगिरा ऋषि और नारद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रो रहे हैं महाराज, तो आए नीचे और कह रहे हैं, महाराज ये मोह के बंधन में आप बंध गए हैं, इससे बाहर निकलिए। ये पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति कुछ नहीं होती है। काफ़ी समझाए तो थोड़ा राजा शांत हुए और उन्होंने पूछा, आप दोनों कौन हैं और आप मुझे ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप बड़े महात्मा दिखाई देते हैं, क्या आप बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं? आप अवधूत के वेश में दत्तात्रेय जी हैं क्या, या परशुराम जी हैं, या फिर श्री सुखदेव जी हैं, व्यास जी हैं, अंगिरा ऋषि हैं और ऐसे अन्य ऋषियों के नाम बताए। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि महाराज जब आपका ये पुत्र नहीं हुआ था उससे पहले मैं यहाँ आया था
और मैंने ही प्रसाद दिया था जिससे ये पुत्र हुआ। मैं अंगिरा ऋषि। नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ और ये नारद है जो आपके सामने खड़े हैं। और इस प्रकार उन लोगों ने कहा कि आप एक इन मोह माया में न फंसे और भगवान की शरण में जाइए, तपस्या कीजिए। आप नारद जी ने कहा, मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे आपको शंकरशर भगवान के दर्शन होंगे। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान, ये वृत्तासुर जब युद्ध कर रहा था तो ये इतना बड़ा भगवत भक्त कैसे हो गया? जब इसकी मृत्यु हुई तो ये इतना जल्दी मोक्ष प्राप्त हो गया, जबकि ये रजोगुणी और तमोगुणी था। फिर भी इसे भगवान का पद कैसे प्राप्त हो गया? भगवान का पद प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े व्यक्ति नहीं पा सकते हैं। भगवान की भक्ति पा गया वृत्तासुर, जिसे देवता ऋषि मुनि आदि भी कभी कभी वंचित रहते, वो भक्ति पा गया वृत्तासुर। ये कैसे हुआ? और इस वृत्तासुर को तो केवल और केवल एक ही स्थान मिलना चाहिए था, वो भी नरक। पर ये स्वर्ग में भी ना जाकर सबसे बड़े पद को प्राप्त हुआ, वो है मोक्ष पद, भगवान के पद को प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ? सुखदेव शोध जी कहते हैं कि जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे तो श्री सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं, परीक्षित, जो तुमने प्रश्न पूछा है कि वृत्तासुर को इतना बड़ा पद कैसे प्राप्त हो गया, परम पद भगवान का, मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया, ये सब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पर सबसे पहले ये इतिहास सुनो। इतिहास ये है कि एक बार की बात है कि इतिहास है कि एक राजा चक्रवर्ती सम्राट रहते थे। उनका नाम था चित्रकेतु। तो उनकी हजारों रानियां थीं, पर बड़े दुख की बात थी, उनको संतान नहीं हो रही थी। बाकी पृथ्वी स्वयं उनको जो कुछ भी मांगे वो देती थी। उनकी प्रजा को ढेर सारे अन्य अन्य और धान इत्यादि देती थी, लेकिन तब भी उनको संतान नहीं थी। बाकी सारे सुख थे उनके पास। तो इससे बड़े परेशान रहते थे राजा चित्रकेतु। एक दिन उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आए, जो कि वरदान देने में भी समर्थ हैं और श्राप देने में भी। तो राजा चित्रकेतु ने उनका बहुत अच्छा सम्मान किया और फिर उनके चरण धुले, उनको भोजन इत्यादि करवाया, फिर बैठवाया आसन पर, खुद भून कर बैठ गया और बड़ी चिंतातुर थे। तो पूछते हैं कि अंगिरा ऋषि, महाराज, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आपका मुख देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वो पूरी ना हो। आपके पास तो सारे सुख हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपके पास धन नहीं है, या आप रोग से ग्रस्त हैं, या आपकी पत्नी रोग से ग्रस्त है, आपकी पत्नी नहीं है, या आपके संतान नहीं है, या आपकी प्रजा ठीक से प्रसन्न नहीं रहती, या आपके राज्य में
अकाल आ गया है, बताइए तो क्या बात है। तो राजा चित्रकेतु कहते, महाराज मुझे किसी प्रकार का भी दुख नहीं है। मेरे पास धन संपत्ति और राज्य, पत्नी, प्रजा भी है जो सुखी है। मेरी पत्नी भी निरोग है, मैं भी निरोग हूँ, सारा चीज ठीक चल रहा है। पर एक चीज की कमी है, मेरे कोई पुत्र नहीं। महाराज कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो जाए। मैं बहुत ही बड़ा ही शोक करता हूँ जब मेरे पुत्र नहीं होते। अंगिरा ऋषि ने उन्हें प्रसाद दिया, कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ का प्रसाद है, इसको अपनी सबसे बड़ी पत्नी को खिला दे। लेकिन सबसे बड़ी पत्नी जो थी वो सदाचारी थी, तो उस अपनी सबसे बड़ी पत्नी को इसे खिला देना। फिर इतना कहकर अंगिरा ऋषि चले गए वहां से। और अब चित्रकेतु महाराज ने वो फल प्रसाद दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी वो प्रसाद खा ली और गर्भवती हो गई। उन्हें कुछ दिन बाद एक पुत्र भी हो गया। पूरा राज्य बड़ा ही प्रसन्न था। अब धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता गया। जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे ही राजा चित्रकेतु उसके मोह में फंसते गए। और तो अभी अपनी अन्य पत्नियों को भी नहीं मानते थे, बस केवल बड़ी पत्नी को ही मानते थे। और अपने पुत्र को, इस सब को देखकर अन्य रानियां जलने लगी थी बड़ी रानी से। अरे ये तो राजा तो केवल बड़ी रानी को मानते हैं, अपने पुत्र को मानते हैं, हमें नहीं मानते, हम बाजी नहीं, इसीलिए हमें नहीं पालते। अरे हमारा जीवन कितना दुखमय है, कोई जाने तो हम कितने दुखी रहते हैं। हमारा हाल कोई नहीं जानता, राजा भी नहीं जानते। अब तो केवल बड़ी रानी, अब हमसे ये नहीं सहा जाता। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी रानी को कैसे मान सकते हैं राजा? अपने पुत्र को क्यों मान सकते हैं? हमें नहीं मानेंगे, हमारे पुत्र नहीं है तो हमें नहीं मानेंगे। बड़ी जलन। और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उस पुत्र को, एक नन्हे से बालक को, बड़ी रानी, राजा की बड़ी रानी के पुत्र को जहर दे दिया अन्य रानियों ने, और वो मर गया। सो गया था तो मर गया। अब सुबह हुई, रानी उठी, राजा से बोला जाओ पुत्र को उठा के देखो। राजा ने कहा उठो पुत्र, सुबह हो गई, नहीं उठा। तो कुछ देर आई कह रही, अरे पुत्र अब तो उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह बहुत देर हुआ, सुबह हुए। अरे सूर्य भगवान चढ़ाए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। पर कुछ भी नहीं जवाब मिला। अब दासियों ने पुत्र को देखा तो उसकी आँख उल्ट गई थी, चिल्लाने लगी, हाय मैं मर गई। तो रानी आई, उन्होंने देखा तो उनका पुत्र मर गया था, तो वो भी चिल्लाने लगी और मूर्छित हो गई। अन्य रानियां जिन्होंने जहर दिया था वो भी आई और झुटमुट कर रोने लगी। अभी राजा को नहीं पता था। उन्होंने सेवकों से कहा, अरे जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ, बड़ी देर हो गई अभी तक मेरे पास नहीं आया। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चली कि उनका पुत्र तो मर गया है तो वे पुत्र के पास गए और रोने लगे। ऊपर से अंगिरा ऋषि और नारद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रो रहे हैं महाराज, तो आए नीचे और कह रहे हैं, महाराज ये मोह के बंधन में आप बंध गए हैं, इससे बाहर निकलिए। ये पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति कुछ नहीं होती है। काफ़ी समझाए
तो थोड़ा राजा शांत हुए और उन्होंने पूछा, आप दोनों कौन हैं और आप मुझे ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप बड़े महात्मा दिखाई देते हैं। क्या आप बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं? आप अवधूत के वेश में दत्तात्रेय जी हैं क्या, या परशुराम जी हैं, या फिर श्री सुखदेव जी हैं, व्यास जी हैं, अंगिरा ऋषि हैं और ऐसे अन्य ऋषियों के नाम बताए। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि महाराज, जब आपका ये पुत्र नहीं हुआ था उससे पहले मैं यहाँ आया था और मैंने ही प्रसाद दिया था जिससे ये पुत्र हुआ। मैं अंगिरा ऋषि। नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ और ये नारद है जो आपके सामने खड़े हैं। और इस प्रकार उन लोगों ने कहा कि आप एक इन मोह माया में न फंसे और भगवान की शरण में जाइए, तपस्या कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं आपको एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे आपको शंकरशर भगवान के दर्शन होंगे। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।